Hello students, I am going to start today's video with question number 5 and it is from back exercise. Question is, which organelle is known as the powerhouse of the cell and why? Answer is, mitochondria are known as the powerhouse of the cell. But why it is called powerhouse of the cell? Because mitochondria create energy for the cell. And this process of creating energy for the cell is known as cellular respiration. ओके माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है एंड इन केमिकल एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी की नीड होती है वो कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है. ओके माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है. Full form of ATP is adenosine triphosphate. Okay. For this reason, mitochondria are known as powerhouse of cells. Next question is, where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? Question का meaning क्या है? Lipids and protein की synthesis कहाँ होती है? Answer is, lipids and proteins constituting the cell membrane. Lipids and proteins से ही cell membrane की formation होती है and it is synthesized in the endoplasmic reticulum. ये दोनों की synthesis कहाँ होती है? Endoplasmic reticulum में होती है. Endoplasmic reticulum के smooth endoplasmic हमने पढ़ा था. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड. लिपिड को मैन्युफैक्चर करने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है. अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें देन इट हैज़ पार्टिकल्स अटैच टू इट्स सरफेस कॉल्ड राइबोसोम्स. जो पार्टिकल्स इनके सरफेस पे अटैच होते हैं उनको राइबोसोम्स कहते हैं एंड दीज राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. क्लियर? तो आंसर में आपको सबसे पहले क्या लिखना है? ये लिपिड एंड प्रोटीन की सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड को सिंथेसाइज करता है. Next question is, how does an amoeba obtain its food? अमीबा अपनी फूड को किस तरीके से ऑब्टेन करता है? आंसर इज, अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडोसाइटोसिस. अब ये प्रोसेस क्या है? आपको पता है जब भी अमीबा किसी फूड को सेंस करता है तो वो क्या करता है? स्यूडोपोडिया बनाता है एंड स्यूडोपोडिया बना के उस फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है. ओके अब ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या है? फ्लैक्सिबल है एंड फ्लैक्सिबल सेल मेम्ब्रेन होने की वजह से सेल क्या करता है? ईजिली सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेता है. ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स मीन्स फूड के सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता है, साथ ही साथ दूसरी मटेरियल्स को भी इनगल्फ करता है. ओके आप देखिए इस डायग्राम में अमीबा की डायग्राम दी गई है, बट आप जब अपनी नोटबुक में अमीबा की डायग्राम बनाओगे तो अमीबा कैसी होती है? इर्रेगुलर इन शेप होती है एंड यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है, तो आप इर्रेगुलर सेल अमीबा बनाइएगा एंड दिस इज़ फूड पार्टिकल. ये देखो अमीबा जैसे, अमीबा के पास क्या है? फूड पार्टिकल है. अमीबा ने सेंस किया तो वो क्या बनाने लगा? स्यूडोपोडिया बनाने लगा. स्यूडोपोडिया देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से स्यूडोपोडिया दिख रही है. ये स्यूडोपोडिया फाइनली क्या करती है? जॉइन हो जाती है एक दूसरे से एंड अंदर में फूड वैक्यूल बना लेती है. इस फूड वैक्यूल के अंदर में फूड चला जाता है एंड इसी फूड वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन होता है. क्लियर? तो ये आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है. इसके बाद भी हाँ जी, ये एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर concentration to a region of lower concentration
थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। जब वाटर के मॉलिक्यूल किस रीज़न से हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वाले रीजन की तरफ मूव करते हैं थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मीन्स डिफरेंट टाइप की वाटर के बीच में क्या किया गया है, एक मेम्ब्रेन को रखा गया है जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ओके, जब इस मेम्ब्रेन को रख देंगे तो इस मेम्ब्रेन के पास जो हाई कंसंट्रेशन वाटर वाला पार्ट होगा, जिधर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उधर से वाटर मूव करेगा किधर, जिधर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। एंड इट इज़ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न वेयर द मीडियम इज़ वाटर। ठीक है, जब वाटर की डिफ्यूज़न होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन। सपोज़ कीजिए आपने एक सेल लिया और उसको ऐसे मीडियम में रख दिया जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल के कंपेयर में, देन क्या होगा, सेल के अंदर चूँकि वाटर की अमाउंट कम है एंड बाहर ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ क्या होगा, वाटर मूव करेगा। मीन्स सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस और सेल हमारा क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।